उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिसकी वजह है 50 साल पुरानी अवैध मजार का ध्वस्तीकरण। जय सालाराम हिंदू। शहीद अब्दुल शाह गनी, जिनको सूफी संत माना जाता है, उनकी मजार इस सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसके बाद हर साल एक तरह से हर साल उर्स बोलते हैं, जिसको इनकी एक तरह से पुण्यतिथि कह लीजिए, पुण्यतिथि का मेला लगता है। हर साल शुरुआत की हर साल पर मेला लगता है, लेकिन इस साल 2026 में ये आयोजन रोक दिया गया था। वजह थी कि डॉक्टर शलम मणि त्रिपाठी ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि यह मज़ार सरकारी ज़मीन पर बनाई गई है और इस मज़ार के दस्तावेज भी उनके पास नहीं हैं। यह राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी ज़मीन है और इस ज़मीन पे, इस तरह की ज़मीन पर किसी भी तरीके का धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर इस मेले को भी रोक दिया गया। इस मेले की मान्यता ये थी कि विभिन्न राज्यों से, शहरों से लोग उस मजार पर चादर चढ़ाने आते थे। शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा रहमतुल्लाह इलाका खुरना नाला गोरखपुर ओवरब्रिज देवरिया उर्से मुक़द्दस का आयोजन दिनांक 3 जनवरी 4 जनवरी को होना था, जिसको सरकार के तरफ से परमिशन न मिलने के नाते कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। मजार कमेटी के खजांची मैनुद्दीन अंसारी। इस 50 साल पुरानी मजार, जिसका नाम है अब्दुल गनी शाह मजार, जो देवरिया जाते समय ओवरब्रिज से सटे मजार थी, इस पर विवाद ये था कि यह अवैध जमीन पर बनी है। ये अवैध कब्जा है। जिस जमीन पर यह बनी है उस पे सरकारी जमीन है, उस पर मजार का चाहे मस्जिद का कोई भी दस्तावेज नहीं है। ये मामला डॉक्टर शलम मणि त्रिपाठी, जो देवरिया के सदर विधायक हैं, चर्चित विधायकों में से एक हैं, उन्होंने ये मामला जोड़ तोड़ कर उठाया था और आज इस मामले पे एसडीएम कोर्ट द्वारा फैसला आया है कि इस मजार को तोड़ा जाए और इस मजार को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। 3 बुलडोजर लगा के इस मजार को तोड़ा जा रहा है। आपको बताते चलें कि आज से 28 वर्ष पहले इस मामले को आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक राम नगीना यादव ने भी उठाया था, जिसके बाद कुछ समय बाद उनकी हत्या करा दी गई थी और तभी से यह मामला दब गया था। इस मुद्दे पर बात करने से कोई कतराता था और कोई भी इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि राम नगीना यादव की हत्या ने सबको झकझोर दिया था। और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर शलम मणि त्रिपाठी ने इस अवैध मजार के मुद्दे को उठाया, उस पर कार्रवाई करवाई और इस वजह से लगातार उनको जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं, कभी मेल के जरिए, कभी फोन के जरिए, कभी मैसेज के जरिए। लेकिन शलम मणि त्रिपाठी इस मामले को लेकर लगे रहे, डटे रहे और आज इस मजार को गिराया जा रहा है।